हाय, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को एक बार फिर से अपने चैनल अपना पाठशाला में। जी हां, मैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने लाया हूं। जी हां, सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही राहत भरी खबर मैं लाया हुआ हूं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी, अंग्रेजी के सिलेबस अब हुए छोटे। जी हां, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी, अंग्रेजी के सिलेबस अब छोटे हो चुके हैं। जी हाँ, इनमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोटा किया गया है, कौन सा टॉपिक हटाया गया है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक बात पढ़ के आपको बताऊँगा। वे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडलाइन क्या है, हेडलाइन पढ़ लेते हैं। नौवीं से 12वीं में साइंस विषय में कई चैप्टर अब नहीं पढ़ेंगे बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल, 9वीं से 12वीं में अब बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिसको बच्चे नहीं पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पढ़ते हैं। एक नंबर में 9वीं के साइंस में अब नहीं पढ़ने पड़ेंगे ये चैप्टर और टॉपिक। कौन कौन से चैप्टर और टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर में से 50% टॉपिक हटा दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, सही सुन पा रहे हैं। मैटर एंड बिहेवियर चैप्टर में से 50% टॉपिक हटा दिया गया है। मैटर इन एडवांस सराउंडिंग के तहत अधिकांश टॉपिक हटाए गए हैं। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में से 70% टॉपिक हटा दिए गए हैं। बायो में 9वीं कक्षा ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड हटा दिया गया है। फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट व फूड रिसोर्स में 50% टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब प्लांट एंड एनिमल ब्लीडिंग, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन आदि नहीं पढ़ने होंगे। फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड वर्क में पोर्टुलेशन में प्रेशर, एलिमिनेटर आइडिया, रिलेटिव डेंसिटी अब नहीं पढ़ना होगा। साउंड में नेचर ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग एंड ह्यूमन अल्ट्रासाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर हटा दिए गए हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये हमारे स्टूडेंट के लिए है। ये सब चैप्टर अब हटा दिए गए हैं। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों का बोझ हुआ कम। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों का जो प्रेशर था वो कम हो चुका है। अब उन्हें एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उनको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत से चैप्टर हटा दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए हुए हैं। देखिए, 10वीं के साइंस में अब नहीं होगा ह्यूमन आई चैप्टर। बहुत ही बड़ा ये अपडेट सीबीएसई की तरफ से। ह्यूमन आई अब आपको नहीं पढ़ने हैं 10वीं के साइंस में। 10वीं के साइंस में बच्चे अब ह्यूमन आई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। हालांकि लेंस चैप्टर पढ़ना है। केमिकल सब्सटेंसेज में नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर लगभग ख़त्म कर दिया गया है। इसमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रखे गए हैं। बायो में वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर में से 90% टॉपिक हटा दिए गए हैं। इनमें हेरिडिटी ऑफ इवोल्यूशन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया है। यूनिट 3 में नेचुरल फेनोमेना में से द ह्यूमन आई अब नहीं पढ़ना है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। वहीं फिजिक्स में इफ़ेक्ट ऑफ करेंट चैप्टर में से 10% टॉपिक अब छात्रों को पढ़ना है। 90% टॉपिक बोर्ड ने हटा दिए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को अब छात्र नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा ये क्या क्या लिखा है खास खबर पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, क्या लॉकडाउन में पढ़ाई में नुकसान को ध्यान में रखते हुए छात्रों के दबाव को कम करने के लिए सीबीएसई बोर्ड 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस छोटा कर दिया है। किसी विषय में चैप्टर तो किसी में 50 से 90% तक, यानी 50 से 90%, 50 to 90% टॉपिक हटा दिए गए हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से लेकर हिंदी और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में बच्चे अब नए सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। अब इसी के अनुसार बच्चों की इंटरनल और बोर्ड परीक्षा भी होंगी।
सिलेबस में दोहराव नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर सिलेबस छोटा किया गया है। जी हाँ, सबसे अधिक चैप्टर और टॉपिक साइंस में बायो से हटाए गए हैं। एक कंसेप्ट पर छात्र को अतिरिक्त समय नहीं लगेंगे, इसे आधार बना टॉपिक हटाया गया है। इसी आधार बनाया गया जो टॉपिक था उस सबको हटा दिया गया। एक्सपर्ट के अनुसार हटाए गए अधिकांश चैप्टर 4 महीने के बाद समय के सिलेबस है, यानी 4 महीने तक जो आप पढ़ लिए थे उसके बाद जो पढ़ना रहता है वो सब चैप्टर अधिकांश हटाए गए हैं। देखिए हमारे एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, देखिए सीबीएसई के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो क्या सोच रहे हैं। देखिए साइंस में उनका यही थिंकिंग है। देखिए क्या है, साइंस में बायो के सबसे अधिक चैप्टर व टॉपिक हटाए गए हैं, साइंस के बायो से हटाए गए हैं। एक्सपर्ट ने कहा है कि रिवीजन के लिए अधिक समय मिलेगा। जी हाँ, रिवीजन के लिए अधिक समय मिलेगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सब चैप्टर हटाए गए हैं। अब देखिए क्या था अपडेट, देख लेते हैं। 4 महीने के सिलेबस हटा अनुसार है, ठीक ना। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पढ़ चुके चैप्टर को लेकर दिक्कत ना हो। लैब आधारित चैप्टर से भी छात्रों को मुक्त किया गया है। जी हाँ, जो चैप्टर लैब आधारित थे उनसे भी आपको मुक्त कर दिया गया है। शहर के विभिन्न स्कूलों के निर्देशक और प्राचार्य ने कहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों का बोझ इससे कम हुआ है, उन्हें पढ़ाई में सुविधा होगी। एक्सपर्ट ने कहा है कि बोर्ड परीक्षार्थियों को अब रिवीजन के लिए अधिक समय मिलेगा। जी हाँ, हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के लिए अब छात्र हैं उन्हें अच्छा समय मिलेगा, अधिक से अधिक समय मिलेगा, जिससे वो अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कौन से चैप्टर में 11th में कई चैप्टर से नहीं होंगे सवाल। जी हाँ, 11th के बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कोई सवाल नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे सवाल नहीं आने वाली हैं। देखिए एनसीईआरटी की टीम में शामिल बायो एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया है कि अब 11वीं में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन जैसे चैप्टर से सवाल नहीं होंगे। जी हाँ, इन सब चैप्टरों से सवाल अब नहीं होंगे। इनमें 1-2 टॉपिक ही रखा गया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट में चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में से 60% यानी 60% टॉपिक हटा दिए गए हैं। चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है। चैप्टर 15 यानी 15 प्लांट ग्रोथ भी लगभग डिलीट कर दिया गया है। अब 11th में नहीं पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को यह लेंदी लगता है, अब इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। 11th के छात्र इस सत्र में चैप्टर 14 यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। इस सत्र में केवल नहीं पढ़ना है, ठीक ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोजन में प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपोर्ट कंपाउंड नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 रिडक्स रिएक्शन में एप्लीकेशन ऑफ रिडक्स रिएक्शन हटा दिया गया है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से हीट कैपेसिटी क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम से सवाल नहीं होंगे। अब देखिए बायोलॉजी में क्या है, 12वीं में इलेक्ट्रोलॉजी इवोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे। जी हाँ, एक्सपर्ट सतीश कुमार झा, परवीन कुमार ने बताया है कि 12वीं के छात्र इलेक्ट्रोलॉजी और इन्वायरमेंट चैप्टर में से 10% टॉपिक पढ़ने होंगे। इसे पॉल्यूशन बेस्ड मैनेजमेंट जैसे टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ह्यूमन वेलफेयर में पार्ट बिल्डिंग, टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ना है। फूड प्रोडक्शन में 30% टॉपिक हटाए गए हैं। केमिस्ट्री में देख लेते हैं, 12वीं में जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन हटा दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन को हटा दिया गया है। देखिए 12वीं बोर्ड के छात्र केमिस्ट्री में जनरल प्रिंसिपल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री में इमल्सन कैटालाइसिस को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉ, डाई, सेल आदि हटा दिया गया है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट में से अधिकांश टॉपिक हटाए गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। डी ब्लॉक एलिमेंट में से अधिकांश टॉपिक हटाए गए हैं। डी ब्लॉक भी बहुत ही लेंदी लगता था स्टूडेंटों को। इलेक्ट्रॉनिक में कोई टॉपिक नहीं होगी पढ़ानी। अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी टॉपिक नहीं होगी अब पढ़ाई। चलिए देखते हैं 11th में यानी 11वीं में 9 चैप्टर में कई टॉपिक सिलेबस से आउट हो गए। आप देखते हैं उन टॉपिकों का नाम या चैप्टरों का नाम जो कि आउट हुए हैं। देखिए 11वीं कक्षा में फिजिक्स में से 15 में से 9 चैप्टर के टॉपिक हटाए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 में से 30 से 60 यानी 30 to 60% टॉपिक हटाए गए हैं। फिजिकल वर्ल्ड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में से छात्र अब 50% तक ही टॉपिक पढ़ेंगे। जी हाँ, यह एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। देखिए 12वीं में पढ़ेंगे कलर कोड, पैरामैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए 12वीं के छात्र फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में यूनिफॉर्मली चार्ज करेंट, इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रेसिस्टेंस, कलर कोड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक फील्ड, पारा आदि टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेंट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। अब इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा समय था। आप इसे पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधे जाए। और भी मैं बहुत सारा वीडियो का डिटेल लेकर आऊँगा। जैसे अभी CBSE का रिज़ल्ट पे बात चल रही है, उसका अपडेट निकल चुका है, उसको भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।